हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों ने काफ़ी बेनिफिट उठाया होगा लेवल्स का। दोस्तों, मार्केट के अंदर कल एक स्पोर्ट जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है 780 के आसपास का स्पोर्ट लेवल था, तो उसको ही एज ए स्पोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। और यहाँ कहीं 845 और 880 मैंने लेवल्स बताए हुए थे कल, क्योंकि ये चार्ट्स के अंदर जो लेवल्स हैं वो नए बने हुए हैं। तो जो कल था 880 के ऊपर जो ये लेवल था, मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, तो जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों, आज के लिए मार्केट के अंदर क्या है दोस्तों, सेम लेवल 822 टू 825, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके नीचे जाता है मार्केट तो 780 का लेवल है। अगर आप लोगों को ये वाला प्राइस मिल जाता है किसी भी तरीके से, यानी कि 11,751 और 11,729, इनके मान लीजिए 29 का लो लगाता है, तो आप लोगों को ये इसको जैसे क्रॉस करेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये 825 तक के टारगेट मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। और मार्केट जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो थोड़ा वीक रहने के चांसेस हैं। हालांकि मार्केट हमारा खुलेगा ऊपर नहीं। तो निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये हैं, यानी कि वही सेम। आपको अगर यहाँ कहीं 11,985 के अराउंड अगर आपको सेल करने का मौका मिलता है दोस्तों, तो 12,025 के लेवल से एसएल से आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल अगर गलती से मिल जाता है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा रिकवरी भी शो कर रहा है। और अगर नहीं मिलता है तो ये लेवल नोट कर लीजिए, 11,933। इस लेवल के नीचे जैसे जाएगा मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा और आपको मिलेगा 11,880 का टारगेट। ठीक है, और इसके नीचे बस आपको इतना प्रॉफिट बुक कीजिए। इसके नीचे जो सेल कर सकते हैं वो बेस्ट लेवल है, वही सेम 822 टू 825 के अराउंड, जहां से आपको आराम से 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको शॉर्ट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ आप लोगों को देखना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलती है। अगर वो यहाँ टच करने के बाद 11,729, इस एरिया को टच करने के बाद उसको 11,780 क्रॉस करना जरूरी होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। यानी कि ये वाला एरिया नो ट्रेडिंग जोन में है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे। तो या तो इसके नीचे जाएगा 11,000, इसके नीचे भी एक लेवल है 11,680। 680 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो उसी कंडीशन के अंदर हमें 11,618 के लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों। वरना हम यहीं कहीं से यहाँ कहीं भी जाता है आपको शॉर्ट यहाँ आसपास 770, 750, 780 के आसपास आपको बुक कर लेना है, 40-50 पॉइंट जो भी मिलते हैं। उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 11,780 नहीं आता है और नीचे की तरफ चला जाता है, तो आपको ध्यान देना है 11,680। ये लेवल के नीचे जैसी सस्टेन करेगा आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, 60 पॉइंट आपको फिर मिल जाएंगे दोबारा से। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप लोगों को निफ्टी के अंदर आज काम करना होगा। ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 12,025 का। इसके स्टॉप लॉस से आप अगर गलती से यहाँ पे मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, अगर ये 11,933 के नीचे खुलता है या आसपास यहाँ पे खुलता है, सस्टेन करता है, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपको 11,880 का टारगेट मिल जाएगा। 11,880 के नीचे आपको शॉर्ट नहीं करना है, फिर 11,822 के नीचे ही शॉर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों को टारगेट मिलेगा 11,780, यानी कि यहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। वो अगर 729 से ऊपर अगर बाउंस लेता है, 11,780 को क्रॉस करता है, तो ही आप बाय ऑन डिप्स करेंगे। तो
तो फिर आपके रास्ते दोबारा से 822 के लिए खुल जाएंगे। मेरी बात को समझ लीजिए, मैंने 2 बार आप लोगों को समझा दिया है। थर्ड, बाई चांस ये यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है और यहीं से ही मार्केट नीचे डाउन साइड जाना शुरू करता है और 11,680 लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, और सस्टेन करता है थोड़ा सा भी, और वहां से हल्का फुल्का बाउंस देता है, तो आपको लोगों को शॉर्ट करना है। आपको 11,611 से लेके 618 तक के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये लेवल्स मैंने आपको पहले ही दिया हुआ था 11,780 का। आप ध्यान कीजिए, मंडे को ही मैंने आप लोगों को लेवल दिया था जहां से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। पर मुझे मालूम है कि यहाँ पर जिसने बुक किया होगा, और कल मैंने वीडियो के अंदर बोला भी था, परसों की वीडियो के अंदर, रात की वीडियो में जो मैंने 2:30 बजे बनाया था, कि आपको प्रॉफिट जो है ना वो जल्दी बुक करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन आ जाता है। तो मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्शन भी दिया, पर 11,880 के ऊपर जिसने बाय किया होगा उसको आराम से प्रॉफिट मिला होगा। अब ये चीज देखना है दोस्तों, 11,933 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। बार बार सुनना है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप। सेकेंडली दोस्तों, आप आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। मेरा मानना यह है दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर काम करेंगे आप तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। उसका कारण क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही कंसेशन है। सो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कल आप लोगों को बोला था कि 24,200 अगर आएगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो ट्रेंड चेंजिंग का जो लेवल है उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 24,829। ये लेवल को नोट कर लीजिए। अगर ये लेवल टच होगा, ठीक है, उसी कंडीशन के अंदर बाय बनेगा। और बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया तो उसका स्टॉप लॉस के पैसे जो होंगे ना, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा। क्योंकि ट्रेंड चेंज जब भी हमारे गैन नंबर्स के अंदर होता है और तुरंत ही वो अगर ट्रेंड चेंज कर देता है ऊपर की तरफ, तो उसका नतीजा उल्टा होता है, यानी कि हमें 10 to 12 गुना पैसा मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सो अभी यहाँ पर अगर शॉर्ट करते हैं 24,829 से, तो आप लोगों को 24,045 ये टारगेट नोट कर लीजिए। ये टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना है और अपनी पोजीशन को, आधी पोजीशन को यहाँ कहीं बुक कर लीजिएगा। बाकी 24,045 टारगेट गैन के नंबर से अगर ये नहीं आता है तो इसे आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये गैन नंबर्स हैं, उसके लिए चाहे इसको, इस कंजेशन को तोड़ करके दोबारा जाना पड़े। ये कंजेशन अगर दोबारा टूट गया तो दोस्तों इसका ऊपर आप आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लेवल्स के हिसाब से काम करना है। इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि ये है 24,200 का ही लेवल है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ ही देखना है दोस्तों। तो ये 24,045 का लेवल आज देखने को बिल्कुल मिल सकता है, पर प्रॉफिट आपको यहाँ कहीं 24,300 के आसपास बुक कर लेना है एक बार, और ऊपर दोबारा मिलता है तो सेल कर सकते हैं और आधी पोजीशन कीजिएगा बुक, ठीक है ना। और आधी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं जाएगा दोस्तों तो पूरे टारगेट देगा ये, और हो सकता है कि और नीचे के भी टारगेट दे दे, ठीक है। ये मिनिमम टारगेट मैंने आपको बताया है, ये मिनिमम टारगेट है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों को ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का दिन बेहतर जाए, बहुत बेहतर जाए। और लेवल्स के हिसाब से आप अगर देखें तो कल मार्केट के अंदर जैसे ही ये लेवल को सस्टेन किया है इसने, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप लोगों को आराम से 200 to 250 पॉइंट्स का मिल गया होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए मैं हमेशा जो बात करता हूँ कंजेशन के अंदर ट्रेड नहीं करने के लिए बोलता हूँ, वो इसलिए कि कोई इसके अंदर फंसे नहीं। क्योंकि जो कंजेशन जैसे ब्रेक होता है ना, तो कॉल पुट वालों के लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है यहाँ पर बाय करने का। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो मूव आता है वो बहुत तेज आता है, यानी कि कंजेशन के बाद जो मूव डाउन साइड में आता है वो भी बहुत तेज आता है। अगर ये ऊपर की तरफ भी आएगा तो ये कंजेशन को जैसे पार करेगा तो मूव बहुत तेज आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट बैरियर की तरफ मार्केट भागता है। तो ये जो टाइमिंग होती है, आप पीछे का पूरा देख लीजिए, जो मैं लेवल्स बताता हूँ आपको कि कंजेशन के ऊपर और कंजेशन का नीचे, वो जो भी 40-50 पॉइंट मैं बताता हूँ कम से कम, वो आप लोगों को बहुत फास्ट मिलते हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वो कंजक्शन को क्रॉस करता है और सेकंड ऊपर की तरफ ही वो या तो यहाँ कहीं अटकेगा, तो अटक जाएगा तो आप बुक कर लीजिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जोन ना बना दे कोई और आपको पता नहीं लगेगा कि जोन बन गया है। अटकता है कम से कम आधे घंटे के लिए, तो फिर आप समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं बीच में प्रॉब्लम है। बस इतना ही मैं आप लोगों को ये बात बोल सकता हूँ, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है। तो कल भी बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल उसी तरीके से सपोर्ट लिया है लेवल के हिसाब से ही, पर ट्रेंड फिलहाल डाउन है गैन नंबर्स के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, और उसका स्टॉप लॉस बनता है 24,829। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों, शाम को पूरी कोशिश करूंगा मैं टाइमली वीडियो बनाने का। थैंक यू।